फिर उन्होंने गाड़ी को ऊपर उठा के जब नीचे से देखा तो नीचे से गाड़ी पूरी गली हुई थी, हर जगह उसमें बहुत तगड़ी रस्टिंग हो रखी थी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी वीडियो, तो ये देख लो चारों तरफ इसमें रस्टिंग ही रस्टिंग हो रखी है और बहुत ही ज्यादा गंदी रस्टिंग हो रखी है, जिसने गाड़ी को पूरा सड़ा दिया है, गला दिया है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं वैसे सुबह के, और अपनी नैनो को लेके अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं कहीं काम पे। और इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई के साथ हुआ है। तो उनके साथ ना स्कैम हो गया टाटा नैनो खरीदते टाइम, इसीलिए ये स्कैम आपके साथ ना हो तो मैंने सोचा बता देता हूँ सब लोगों को, क्योंकि नैनो को लेके मार्केट में बहुत सारे तगड़े तगड़े स्कैम भी चलते रहते हैं। और सिर्फ नैनो को ही लेके नहीं, और भी जो सेकेंड हैंड कार्स मिलती है सब में ये स्कैम चलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। और बहुत सारे भाई पूछ भी रहते हैं कि अगर हम एक सेकेंड हैंड टाटा नैनो लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो वही सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उसमें मैंने वो चीज़ नहीं बताई जो स्कैम भाई के साथ हुआ, इसीलिए मैंने सोचा दोबारा एक वीडियो बना देते हैं ताकि मैं उस स्कैम के बारे में आप सभी को बता पाऊँ। तो ये बात लगभग 11-12 दिन पहले की है। एक भाई है, वो गुड़गांव के आसपास रहते हैं, तो उन्होंने एक टाटा नैनो खरीदी जो रोहतक के आसपास मिल रही थी। दिल्ली नंबर था उसका, रोहतक के आसपास मिल रही थी 50,000 की, 2013 मॉडल। जैसे मेरा है वही सेम मॉडल है उसका भी। और वो गाड़ी चली भी कम थी। जो मैंने ये खरीदी थी ये मेरे ख्याल से 55,000 या 50,000 के आसपास खरीदी थी, और वो जो गाड़ी है वो चल रखी है 17,000 के आसपास। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो भाई ना गुड़गांव से गए रोहतक गाड़ी खरीदने के लिए, और अपने साथ एक मैकेनिक को भी ले गए ताकि चेक कर सके, क्योंकि उन्हें ना गाड़ी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ना उन्हें चलानी आती थी, ना उन्हें कुछ पता था कैसे गियर लगते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब एकदम ही बिगिनर है वो गाड़ी को लेके, कार को लेके, ना उन्हें चलानी आती थी ना उन्होंने कभी चलाई थी। तो इसीलिए वो अपने साथ एक मैकेनिक लेके गए थे, और फ्री में नहीं लेके गए थे। उस मैकेनिक ने उनसे 3,000 रुपए लिए थे। फिर वो गाड़ी देखने गए, और गाड़ी चलाने में ना एकदम परफेक्ट थी। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी चलाने में, क्लच में एसी भी चल रहा था, सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। और गाड़ी ना बाहर से देखने में भी बहुत ज्यादा साफ सुथरी लग रही थी। ये लगा लो जो मेरी वाली नैनो है इससे भी ज्यादा साफ सुथरी लग रही थी वो बाहर से देखोगे। स्क्रैचेस बहुत कम थे उसमें, मेरी नैनो में तो फिर भी बहुत सारे स्क्रैचेस हैं। इसका बम्पर फट रखा है। और जो उनके साथ मैकेनिक गया था उसने भी बोला कि बढ़िया गाड़ी है, 50,000 में क्या मिलता है आजकल के टाइम पे, खरीद लो। तो उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली 50,000 रुपए की, एकदम करेक्ट। और बाकी आने जाने में जो खर्चा लगा, मैकेनिक का जो खर्चा लगा, वो अलग है। और वहाँ से वो गाड़ी को चला के ही लाए, लेकिन चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने 1 हफ्ते चलाई, थोड़ी सी सीखी, लेकिन उसके बाद गाड़ी में आ गई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी दिक्कत। और वो ऐसी दिक्कत है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन बस यही है कि अब उन्हें अपनी टाटा नैनो को कबाड़े में बेचना पड़ेगा। अगर वो ठीक भी कराते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, जितने कि वो नैनो नहीं है उतने पैसे लग रहे हैं उसमें ठीक कराने में, तो जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा यार ये सारी चीज़ें तो शेयर करनी चाहिए ताकि और किसी के साथ ये स्कैम ना हो। तो अब मैंने अपनी नैनो को रोक दिया है कुछ इस तरह की जगह पे, और अब आपको आगे की कहानी बताता हूँ। फिर उसके बाद ना एक दिन उनकी नैनो का जो ये स्टीयरिंग होता है ना, ये फ्री हो गया। फ्री मतलब क्या होता है कि स्टीयरिंग को आप घुमाओगे तो टायर सीधे ही रह जाते हैं, स्टीयरिंग तो घूमता रहता है, लेकिन जो टायर है वो सीधे रह जाते हैं। तो जो कनेक्ट करता है स्टीयरिंग को टायर से, वो चीज उनकी टूट गई, और वो टूटी रस्टिंग की वजह से। तो उनकी गाड़ी में जो दिक्कत थी ना वो रस्टिंग की थी। ऊपर से तो इतनी ज्यादा रस्टिंग नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने चेक कराया गो मैकेनिक में, जो ये दिक्कत आई, उसके बाद उन्होंने गो मैकेनिक में गाड़ी चेक करवाई। फिर उन्होंने गाड़ी को ऊपर उठा के जब नीचे से देखा तो नीचे से गाड़ी पूरी गली हुई थी, हर जगह उसमें बहुत तगड़ी रस्टिंग हो रखी थी। अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी वीडियो, तो ये देख लो चारों तरफ इसमें रस्टिंग ही रस्टिंग हो रखी है, और बहुत ही ज्यादा गंदी रस्टिंग हो रखी है, जिसने गाड़ी को पूरा सड़ा दिया है, गला दिया है। और इसका अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ये सारे पार्ट आप चेंज कराओगे तो बहुत ज्यादा महंगा बिल बन जाएगा। इतने में तो एक दूसरी नैनो आ जाएगी बढ़िया कंडीशन की, तो इसलिए इसमें कोई फायदा ही नहीं है ठीक कराने का या फिर चेंज कराने का कुछ भी पार्ट। और गो मैकेनिक वाले इस चीज को ठीक कर रहे हैं 65,000 रुपए में। तो ये लगा लो इतना ज्यादा उनका नुकसान हो चुका है, क्योंकि वो गाड़ी अब ठीक तो हो नहीं सकती, क्योंकि 60-65,000 रुपए नैनो जैसी गाड़ी में लगाना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर और कोई गाड़ी होती है एक बार को फिर भी सोच सकते थे, लेकिन नैनो में इतना ज्यादा वर्थ नहीं है इतने पैसे खर्च करना। और अब इन सारी चीजों की वजह से उनका लगभग 30,000 रुपए से भी ऊपर का नुकसान हो चुका है। उन्होंने अपने इधर स्क्रैप में भी पूछा था, तो स्क्रैप में 20,000 रुपए के आसपास दे रहे हैं। बाकी देखते हैं, मेरे ख्याल से 25 तक तो मिल जाने चाहिए स्क्रैप में। तो जो उनकी टाटा नैनो है ना, वो बाहर से देखने में तो एकदम साफ लग रही है, लेकिन
यहाँ नीचे की साइड उनके में बहुत ज़्यादा जंक लग रखा है, और जिसकी वजह से जो यहाँ पे इसको कनेक्ट करती है टायर को स्टीयरिंग से, वो चीज़ उनकी गल चुकी है पूरी की पूरी। और उसको चेंज कराने का खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही है, जिसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अब उन्हें अपनी गाड़ी स्क्रैप करवानी पड़ेगी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी नैनो खरीदो ना तो एक बार नीचे से जंक जरूर चेक कर लेना। एक तो नीचे से और दूसरा बोनट में। वैसे अगर आप बोनट में भी अच्छे से चेक कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे तक जंक लगा है या नहीं लगा। क्योंकि नैनो में ना रस्टिंग का बहुत इशू होता है। नैनो ही छोड़ो, टाटा की कोई सी भी गाड़ी हो उसमें रस्टिंग का इशू होता ही है। टाटा की गाड़ियों में और महिंद्रा की गाड़ियों में जंक ज़्यादा लगता है। बाकी मारुति वारुति में तो जंक का इतना इशू होता नहीं है। उसको तो आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से रखोगे तब जाके उसमें रस्टिंग होती है, लेकिन इन गाड़ियों में जल्दी हो जाती है। मारुति में तो लोहा ही नहीं मिलता तो जंक कहाँ से लगेगा। अब जैसे ये मेरी है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा रस्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट गल रहा है। ये देखो, ये अभी लगनी शुरू ही हुई है। तो अगर जिस गाड़ी में रस्टिंग होगी ना बहुत तगड़ी, तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगी, इधर इधर बहुत तगड़ी रस्टिंग होगी, गली होगी गाड़ी बहुत ज़्यादा। और रस्टिंग का तो यार वैसे भी कोई इलाज होता नहीं है। रस्टिंग को तो आप हटा ही नहीं सकते, वो पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा आपको काट के, तब जाके रस्टिंग हटती है। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा बहुत तगड़ा। अब ये लगा लो उन भाई का फालतू में ही 30,000 रुपये का नुकसान हो गया बिना कुछ करे। सिर्फ उनके पास गाड़ी को आए हुए 11 दिन हुए हैं और 11 ही दिन में इतने बुरे हाल हो गए। गाड़ी में वैसे मेन तो दो ही चीज़ होती है चेक करने के लिए, एक तो बॉडी मतलब रस्टिंग वस्टिंग ना हो, और दूसरा इंजन सही हो। उसके अलावा तो इतना कुछ खास होता नहीं है। इसका इंजन तो खुलता नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कैसा इंजन होता है, लेकिन इंजन भी ना आपको एक बार चेक कर लेना है खोल के। इंजन खोलने के लिए क्या करना होता है, उधर से खुलेगा इंजन, इधर से तो नहीं खुलेगा। खुल तो उधर से भी जाएगा, लेकिन जो सीट है इसको फोल्ड करना पड़ता है ना, तो फोल्ड करने वाला सिस्टम यहाँ पे मिलता है। इसको खींचोगे तो सीट फोल्ड हो जाती है। उसके बाद नट होते हैं 4, वो नट खोल के आप आराम से खोल सकते हो इंजन को। तो थोड़ा बहुत रस्टिंग हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ज्यादा रस्टिंग हो तो नहीं ले सकते बिल्कुल भी। गलती से ही मत लेना ऐसी गाड़ी को। अब जैसे ये गाड़ी है मेरी वाली, इसमें भी थोड़ी बहुत रस्टिंग है। जब मैंने ये खरीद ली थी ना, उसके 1 महीने बाद मेरे को एक नैनो मिल रही थी बहुत ज्यादा तगड़ी। वो भी 2013 या 14 मॉडल थी, लेकिन उसमें रस्टिंग नहीं थी बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना जरा सी भी रस्टिंग नहीं थी। तो अगर मैं इसे नहीं लेता तो उसे पक्का ले लेता आराम से, लेकिन वो तो मैंने इसे खरीद लिया था, इसीलिए वो गाड़ी मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन वो बहुत तगड़ी गाड़ी थी, ऑरेंज कलर की थी, एलएक्स मॉडल ही था। और इंजन को तो आप चला के भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको गाड़ी की एकदम अच्छे से नॉलेज हो। क्लच व्लच चेक कर लेना है आपको, गाड़ी सही भाग रही है। और सबसे बढ़िया क्या है, ये कंपनी होती है कार24 हो गई, गो मैकेनिक हो गई, इनमें ना सर्विस होती है जिसमें वो आपके लिए पीडीआई कर देते हैं। कोई भी गाड़ी आप खरीदने जाते हो ना सेकंड हैंड, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं आपको सारी चीजें, पेंट से लेके, टायर से लेके, इंजन से लेके, क्लच से लेके। और उसमें पैसे भी इतने ज्यादा नहीं लगते, मेरे ख्याल से 1000, 1500 या 2000 लेंगे ज्यादा से ज्यादा। हर कंपनी का अलग होता होगा, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें आपकी गाड़ी एकदम परफेक्टली चेक हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यार मेरे को भी नहीं पता होगी, जितनी चीजें एक मैकेनिक को पता होगी उतनी मेरे को भी नहीं पता होगी। मेरे को भी जब ये गाड़ी में रख रहा हूँ तब मेरे को धीरे धीरे करके पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें होती हैं। और उसके अलावा एसी चेक कर लेना, एसी चालू होना चाहिए। कोई ओनर ऐसे बोल रहा है कि एसी सही है लेकिन अभी चल नहीं रहा, सर्विस करानी पड़ेगी, गैस डलानी पड़ेगी तब चल जाएगा, तो वो नैनो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि नैनो में एसी का भी बहुत ज्यादा इशू होता है। अगर एसी चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा तो फिर उसमें भी तगड़ा खर्चा हो जाता है 15-20 हजार रुपए का। उसके साथ साथ आपको आगे का कंडेंसर फैन चेक कर लेना है, पीछे का रेडिएटर फैन चेक कर लेना है। मतलब गाड़ी को चला के देखना है 20-30 किलोमीटर 1-2 घंटे की सारी चीजें चल रही है गाड़ी में। चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रही, कोई और लाइट तो नहीं आ रही, तो सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से चेक कर लेनी है, तभी जाके गाड़ी लेनी है। नहीं तो फिर सस्ती गाड़ी में भी आपका बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वही है यार, कई लोग तो 20 लाख की भी सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, 10 लाख की भी लेते हैं, जब भी उनका नुकसान हो जाता है अगर वो अच्छे से चेक नहीं करते। तो इसीलिए नुकसान तो सब में ही होता है, चाहे आप नैनो खरीदो या मर्सिडीज खरीदो या ऑडी खरीदो। अगर आप देख के नहीं खरीदोगे तो नुकसान आपका सारी गाड़ियों में ही होगा। और जब मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी थी ना, इसमें एक और दिक्कत थी क्लच की। इसकी क्लच प्लेट खत्म हो रखी थी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को पता ही नहीं था क्लच कैसा होता है, जिसकी वजह से इसका पिकअप भी कम था और माइलेज भी कम थी। तो फिर मैंने इसमें क्लच प्लेट्स भी डलवाई थी। नहीं, अब तो एकदम मस्त भागती है, व्हील स्पिन करती है। और अगर आपको अपनी नैनो में दिक्कतें कम चाहिए ना, तो सबसे बढ़िया है थोड़ा ऊपर का मॉडल खरीद लो, 15 से ऊपर वाला। उसमें आपको थोड़ी कम दिक्कतें मिलेंगी। जितना आप नीचा मॉडल खरीदोगे उसमें दिक्कतें और ज्यादा मिलेंगी। अगर 9, 10 मॉडल, 11 मॉडल खरीद लेते हो ना, तो उसमें तो और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। उसमें तो शोर भी बहुत ज्यादा आता है कैबिन के अंदर, इसमें तो कैबिन में इतना शोर नहीं आता। अब तो यार ये हल्की सी रेस में ऐसे भाग रही है, पहले नहीं भागती थी ऐसे। पहले तो मैं पूरा दबा देता था ना, तब भी इतनी तेज नहीं भाग पाती थी ये।
जितना पहले हाफ एक्सीलेटर देने पे चलती थी ये, अब उतना हल्के से टच करने पे ही चलती है। पर यार एक चीज तो है, गाड़ी चलाने का मजा सुबह के टाइम ही है। सुबह क्या मस्त माहौल रहता है, दिन में तो ऐसी बेकार माहौल रहता है। ये देखो बस ऐसे इसके गियर शिफ्ट हो जाता है आराम से। तो आई होप यार आपको समझ आ गया होगा कि टाटा नैनो लेने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए।